दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो खेतों में फसल की पराली होती है, जिसको हम वेस्ट भी बोल देते हैं। इसको इकट्ठा करने के बाद इससे लाखों रुपए की बिजली बनती है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही दिखाने वाले हैं। तो ये फैक्ट्री में हम आपको लेकर आए हैं, जहां पर पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि किस तरह से पराली से बिजली बनाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये पूरा ग्रिड जो सब स्टेशन है इसी का ही है, और यह वाला जो जनरेटर आप देख रहे हो इसके बारे में भी जानेंगे। ये 24 घंटे में 2 लाख यूनिट बिजली बना देता है। सबसे पहले जब खेतों में से पराली लेकर जहाँ पर आते हैं, तो जितनी भी इसमें रस्सी लगाई जाती है नायलॉन की, उसको एक एक करके साइड में कर दिया जाता है, और जो बाकी की साफ पराली है उसको एक कन्वेयर के जरिए फैक्ट्री के बिल्कुल टॉप पर भेज दिया जाता है। वहाँ पर इसके बाद आगे क्या होता है हम वहाँ पर ऊपर चलकर आपको दिखाते हैं। यह वाली जितनी भी फैक्ट्री है ये दोस्तों मैन्युफैक्चर इसकी इंडिया में हुई है। जो इसका डिजाइन है और जो टेक्नोलॉजी है वो डेनमार्क की है। हम बिल्कुल टॉप पर आ चुके हैं जहाँ पर कन्वेयर के जरिए पराली आ रही है, जैसा कि आप देख रहे हो कि जहाँ पर पराली नीचे गिर रही है। अब जहाँ से सीधा ये दूसरी मंजिल के ऊपर जाएगी। अब ये बिल्कुल टॉप पर है, चौथी मंजिल है ये वाली। इसके बाद ये दूसरी मंजिल के ऊपर जाएगी जहाँ से नीचे आप देख सकते हो। और यह वाली जो पराली है जहाँ पर आ गई है, जहाँ पर वर्म वगैरह लगे हुए हैं, जो कि ये देखें जी, पराली को छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आगे फर्नेस में भेज देते हैं। यानी कि जितनी भी ये पराली है इसको बाद में आग लगा दी जाती है एक फर्नेस में, और फर्नेस के अंदर यह एक कैमरा लगाया जाता है ताकि अंदर का जो स्टेटस है वो बाहर पता चल सके कि कितनी आग जल रही है, क्या पराली को सही आग लग रही है। और जहाँ पर आग को तेज करने के लिए हवा की मदद भी ली जाती है। तो ये वाले जितने भी गेट वाल है ये हवा के लिए है, ताकि जो आग है उसको बूस्ट किया जा सके। और यह वाला जो टैंक है इसमें पानी भरा हुआ है। आग, पानी और हवा की मदद से एक बॉयलर चलाया जाता है। बॉयलर की मदद से स्टीम बनाई जाती है। जो स्टीम है वो यह वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हो जहाँ पर भेज दी जाती है। इस सेक्शन में एक टरबाइन लगी हुई है, उसके बाद एक गियर बॉक्स, जेनसेट, और जितना भी ये पूरे प्लांट का, पूरी फैक्ट्री का कंट्रोल रूम है वो भी इसी सेक्शन में है। तो जो पराली का काम है वो वहाँ तक ही ख़त्म हो जाता है। यानी कि पराली का काम सिर्फ फ्यूल का है, सिर्फ स्टीम बनाना है। जो उसके आगे मशीनरी है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमें मिलता है कंट्रोल पैनल, फर्नेस साइड और जो टरबाइन साइड है, जहाँ जहाँ पर अल्टरनेटर जनरेटर लगा हुआ है, वो सभी का कंट्रोल जहाँ पर है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो हमने पहले कैमरा देखा था तो उसका मॉनिटर जहाँ पर है कि अंदर जो फर्नेस में आग है वो क्या सही है, वो हमें यहाँ पर दिख रही है। और साथ ही साथ जो नीचे से कन्वेयर के जरिए पराली आ रही है उसका भी स्टेटस जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्या पराली बिल्कुल सही आ रही है। तो पूरा कंट्रोल रूम जहाँ पर बनाया गया है, कितनी यूनिट यहाँ पर बन रही है, कितने वोल्टेज है, वो पूरा कंट्रोल जहाँ पर है। तो आइए अब हम चलते हैं प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, जहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हो कि जो मोटे वाला पाइप है इसको कवर किया गया है, जिसके अंदर स्टीम है। और ये स्टीम सीधा जो जहाँ पर टरबाइन है इसको घुमाती है। जो टरबाइन के आरपीएम है वो है जी 7200 आरपीएम पर टरबाइन चलती है। उसके बाद जो ब्लू कलर की आप मशीन देख रहे हो ये है जी इसका गियर बॉक्स, जो कि इसके जो आरपीएम है उसको कम कर देता है। 1500 आरपीएम जहाँ पर रह जाते हैं। उसके बाद ये देख रहे हो आप टीडी पावर सिस्टम जहाँ पर लिखा गया है, ये है जी इसका जनरेटर, एसी जनरेटर। आपने जो नॉर्मल जनरेटर देखे होंगे वो देखे होंगे 415 वोल्टेज या 230 वोल्टेज बनाने वाले, लेकिन ये वाला जो जनरेटर है ये 11,000 वोल्टेज बनाता है। 984 एम्पेयर हैं इसके, और 15 मेगावाट का ये है। तो दोस्तों इतना बड़ा जनरेटर
पराली की आग की मदद से चलाया जा रहा है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हो ये 3 फेज है, इसका जो पावर फैक्टर है 0.8 है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज की है और जो इसकी स्पीड है वो 1500 आरपीएम है, यानी कि 1 मिनट में ये 1500 बार घूमेगा तो इतनी बिजली बनाएगा 18,750 वीए का। तो ये देख सकते हो आप, इतना बड़ा जनरेटर है जिसको ठंडा रखने के लिए भी एक अलग से कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। तो दोस्तों इसी तरह से ही ये पराली की मदद से बिजली बनती है। अब हम इससे आगे दिखाते हैं कि ये बिजली यूज कहाँ पर होती है। उससे पहले ये मशीन दिखाते हैं हम, इसको बोलते हैं जी कंडेंसर। जितनी भी स्टीम यूज की जाती है और जो बाकी की बची हुई स्टीम है इसमें भेजकर उसका फिर से पानी बना दिया जाता है और इस पानी को वापस फिर स्टीम बनाने के लिए वही बॉयलर में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से पानी की भी यहाँ पर बचत की जाती है। जो हमने जेनसेट देखा था उसकी आउटपुट जहाँ पर आ चुकी है और जितनी भी यह वाले आप स्विच देख रहे हो यह अलग अलग फीडर की है। यह वाली जो फैक्ट्री है इनकी खुद की ही काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री है, जहाँ पर लगी हुई तकरीबन 70 एकड़ में इनकी काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्री लगी हुई है। काफ़ी बड़ा यह प्लांट है। तो इतने बड़े प्लांट को भी बिजली काफ़ी ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादातर बिजली यहीं पर ही यह लगा देते हैं। अगर बाई चांस बिजली इनके पास ज़्यादा हो जाए तो वापस ग्रिड में फीड कर देते हैं। अगर फैक्ट्री को ज़्यादा बिजली चाहिए तो ये ग्रिड से ले लेते हैं। जिस तरह से हमारे घर में ऑन ग्रिड सोलर लगा होता है सेम उसी तरह से ही यह वाली फैक्ट्री काम करती है। लेकिन यह वाली फैक्ट्री जैसे कि एक 24 घंटे में 2 लाख यूनिट बिजली बना देती है। तो इसके बाद हम इसके दिखाते हैं जी जो बाहर वाला सेक्शन है, क्योंकि जो पराली से आग लगाई थी उसकी जो वेस्ट थी यानी कि जो इसकी ऐश थी वो जहाँ पर आ चुकी है। तो देख सकते हो आप कि ये पराली की जो ऐश है जिसमें थोड़ा पानी भी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉयलर में से जब निकलती है तो इसको ठंडा किया जाता है पानी की मदद से। और जो ये वाले आप देख रहे हो हॉपर, इसकी मदद से हॉपर की मदद से इसके धुएं को फिल्टर किया जाता है, यानी को जो काला धुआं है जो कार्बन है वो जहाँ पर इस हॉपर में रह जाएगा और सिर्फ सफ़ेद धुआं वाइट धुआं ही आसमान में निकलेगा। तो ये जितना भी आप प्लांट देख रहे हो ये बड़ी मोटर है 200 HP की जो कि धुएं को खींच रही है और बाहर चिमनी में फेंक रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाइट कलर का भी धुआं निकल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों पूरी ये फैक्ट्री है जहाँ पर पराली से बिजली बनाई जाती है। इससे बड़े बड़े प्लांट भी यहाँ पर लगे हुए हैं जिसमें 24 घंटे में तकरीबन 10 लाख यूनिट भी बनते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हमने बनाई थी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना जी कि आपकी इस फैक्ट्री के बारे में क्या राय है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।